हेलो, आज आप लोगों को विभाज्यता का नियम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें वैसे वैसे नियम होंगे, समझेंगे ना, कि कितना बड़ा भी संख्या होगा, कितना बड़ा भी संख्या होगा, उसको हम देखने के साथ सेकंडों में, कुछ सेकंडों में मैं बता दूंगा कि ये कितना से कटने वाला है, कितना से नहीं कटेगा, ये पता कर लूँगा। इसमें वो है जादू, समझे कि नहीं, वो इसमें जादू है। ऐसा ही कि कितना भी बड़ा संख्या, कितना बड़ा भी संख्या होगा, कितना बड़ा भी संख्या होगा, मैं उसको देखने के साथ कुछ ही सेकंडों में मैं बता दूंगा कि ये 2 से कटेगा या नहीं, 3 से कटेगा या नहीं, 4 से कटेगा या नहीं। समझ रहे हैं? इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं, विभाज्यता के नियम को, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। लिखिए, ठीक है, चलते हैं। देखिए, 2 है, नहीं है 2, रुकिए, 2 का विभाज्यता का नियम, कोई दिक्कत? 2 का विभाज्यता का नियम क्या है? इसका परिभाषा क्या होगा मालूम है आपको? इसका परिभाषा होगा ऐसी संख्या जिसके अंतिम में 2, पहले तो 0 दीजिए, ठीक है ना, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए। समझ रहे हैं? ऐसी संख्या जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 आवे, वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। यह डेफिनेशन इसका। ऐसी संख्या जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8, वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। समझ रहे हैं? वो संख्या 2 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा भाग लग जाना, कट जाना, भाग लग जाना, उसी को विभाज्य बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, जैसे मैं आपको दे रहा हूं, क्या यह संख्या 2 से कट जाएगा? बताइए, यह संख्या 2 से कटेगा? क्यों कट जाएगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। लास्ट में क्या है? 0 है। अब बताइए, कटेगा 2 से? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 3 है। ठीक है ना? यहाँ पे कंडीशन क्या है? मैं क्या दिया हूँ? जिस संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, इसमें से कोई अगर अंक आ जाए लास्ट में, तो वो संख्या 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। कोई दिक्कत? चलिए, 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? वैसी संख्या, क्या बोलता है? वैसी संख्या जिसके सभी अंकों के, वैसी संख्या जिसके सभी अंकों के योगफल में 3 से भाग लग जाए। इसमें ये देंगे 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस संख्या में भी 3 से, उस संख्या में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? बताइए, वैसी संख्या जिसके सभी अंकों के योगफल में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस संख्या में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा।
पूरा पूरा भाग लगने का मतलब क्या, शेषफल में जीरो आए, शेषफल में जीरो आए। समझ रहे हैं? अब देखिए गौर कीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बताइए क्या यह संख्या 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? अगर मैं इसमें 3 से भाग लगाऊंगा क्या पूरा पूरा लग जाएगा भाग? कैसे लगेगा? जोड़िए तो 3 4 7, 7 5 12 6 18, 18 में 3 का पहाड़ा पड़े जल्दी, 3 6 का 18 आता है ना। मतलब कि इसका योग जो है ना, इस संख्या के अंकों का योग 18 आता है, उसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है 6 बार में, तो इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब कहिएगा सर कैसे, तो लगा के देख लीजिए। 3 इकाई 3 कट गया, अब 4 उतार लीजिए, 3 इकाई 3 1 आया, 5 लीजिए, 3 5 15 आया, ठीक है ना, कट गया। बोलिए अब 6 उतारूंगा, 3 दूना 6, है कोई दिक्कत? बोलिए जादू ठीक है कि नहीं है? चलिए और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको, और एग्जांपल। आप बोलिए, बताइए इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा क्या? बोला जाए। मैं जो आपको नियम बताया उस नियम को इस पे अप्लाई कीजिए। 3 4 क्या हुआ, 7 5 12 6, 12 6 बोलिए, नहीं लगे। 3 4 कितना होता है, 7 5 12 6 18 7 25 9 34 आता है। 34 में 3 से भाग लगता है क्या? नहीं लगता है। जब नहीं लगेगा 34 में 3 से भाग, तो इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी। आप लगा के देख लीजिए, इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, शेषफल इसमें कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। समझ आ रही बात? हाँ, तो समझ गए होंगे आप। अब मैं 4 का बताना चाहता हूं। चलिए 4 का विभाज्यता का नियम। बोलिए 4 के विभाज्यता का नियम क्या है? 4 का विभाज्यता का नियम है वैसी संख्या जिसके अंतिम के दो अंकों में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत? वैसी संख्या जिसके अंतिम के दो अंकों में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। समझ रहे साहब? क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आ रहा? अब जैसे एग्जांपल में देता हूं, एग्जांपल देखिए, बताइए क्या इस संख्या में 4 से पूरा पूरा भाग लग सकता है? बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हम कहते हैं लगेगा। अंतिम दो अंक किसको मानते हैं आप? किसको मानते हैं? 68 को। 68 में 4 से लगा के देखिए, लग रहा है? बोलिए ना। हाँ जी, गलत है क्या? 17 बार में कट जा रहा है, तो इस संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देख रहे हैं? अंतिम के दो अंक 68 हुआ, 68 में अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो इस पूरे संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। है कोई दिक्कत? नहीं ना? और एग्जाम्पल दूं? चलिए इधर गौर कीजिए। बोलिए साहब।
मैं एक कट्ठा में दे दिया संख्या, बताइए 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, जल्दी बताइए, बोलो जैसा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है 34, 4 से कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो इस पूरे संख्या में भी 4 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा। समझ आ रही बात? हाँ। अब मैं 5 का बताना चाहता हूँ। 5 का विभाज्यता का नियम है। कोई दिक्कत साहब? 5 का विभाज्यता का नियम क्या है बोलेंगे? कहता कि वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 या 5 के रूप में हो उस संख्या में 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। है कोई दिक्कत? चलिए, वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 या 5 के रूप में हो, 0 या 5 के रूप में हो, उस संख्या में 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे देख लीजिए, लगेगा? बोलिए क्यों लगेगा? हाँ लग जाएगा। क्योंकि अंतिम अंक क्या है 0 के रूप में, अंतिम अंक 0 के रूप में है। हम यहाँ जानते हैं ना कि अंतिम अंक 0 या 5 के रूप में हो, 0 हो जाए या यहाँ पे 5 हो जाए, वो 5 से पूरा पूरा वो संख्या कट जाएगा। समझ रहे हैं बात? 0 5 के अलावा कोई अंक रहेगा 5 से कटने वाला नहीं है। कटेगा 5 से? क्यों नहीं कटेगा साहब? क्योंकि अंतिम में क्या है 9 है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं। हेलो, अब 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जिसमें 2 और 3 से वैसी संख्या जिसमें 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस संख्या में भी 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्या बोल रहे हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस संख्या में भी 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, कितना है जल्दी बोलिए। 2 से भाग लगेगा इसमें? हमको 2 से भी लगा के देखना है, 3 से भी लगा के देखना है। मैं 2 का रूल बता चुका हूँ, 3 का भी बता चुका हूँ। अगर 2 से भी और 3 से भी दोनों से लगना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 1 से लगा बस होगी नहीं। 2 से भी लग जाना चाहिए, 3 से भी लग जाना चाहिए, वही 6 से लगेगा। जैसे 2 से लग जाएगा इसलिए क्योंकि अंतिम में 0 है। 3 की बात करता हूँ, 6 5 11 4 15 3 18 18 में 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब इसमें 6 से भाग आपको चेक करके बताता हूँ, कहिएगा सर झूठ बोल रहे हैं। देखिए 6 5 30, 4 आएगा 5 ले आइए, 6 7 42, 3 आएगा 6 उतारिए, 6 6 के 36, 0 आया, एक यहाँ 0 बैठाइए, उस 0 से इसको गुना कीजिए, 0 आया, कट गया। बोलिए
सही है कि नहीं जादू? सही है। हाँ, सही है सर। कुछ नहीं बोल रहे तारिक साहब, सही है। चलिए, तो और एग्जांपल दूं आपको? जल्दी बताइए, इधर आ जा रहा एकदम। 2 से कट जाएगा क्या? कट जाएगा, मगर 3 से देखता हूँ। 4 5 9 6 15। देखिए 4 5 9 9 6 15 15 4 19 19 5 19 5 24 अच्छे 30 30 भी 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये 6 से कट जाएगा। अब बताइए 6 से कटेगा? 6 से कटेगा ये? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है और 3 से भी नहीं कट रहा है। 30 के बाद 31 हो गया, ये भी नहीं कटा। अच्छा अब बताइए तो कटेगा 6 से? बताइए। 2 से तो कट जाएगा, ये समझ आ रहा है, मगर 3 से कटने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। जैसे देखिए 4 5 9 6 15 15 4 19 5 24 6 30 1 31 31 4 35 में 3 से भागने लगेगा, समझ रहे हैं? तो ये संख्या, इस संख्या में 6 से भाग नहीं, भाग तो लगेगा मगर पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, देखिए 7 का बताने वाला हूँ, ठीक है? 7 का थोड़ा क्रिटिकल, इसके लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है? पहले मैं 8 9 10 तक बताता हूँ, उसके बाद 7 को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए 8 का विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या, वैसी संख्या वैसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में, वैसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में, समझ रहे हैं? अंतिम मतलब लास्ट 3 अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस संख्या में भी 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। है कोई दिक्कत? वैसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है, लग जाए तो उस संख्या में भी 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है? जैसे बताइए, कोई बता सकते हैं? 8 से भाग लगेगा इसमें? बोलिए, 8 से भाग लगेगा या नहीं? अंतिम के 3 अंकों में आप देख लीजिए, ठीक है ना? अंतिम के 3 अंकों में देख लीजिए लगा के। 8 से मैं लगाता हूँ, 8 8 64 तो आएगा, मगर 4 में 8 से लगेगा ही नहीं। इस 3 में लगाना है 8 से। अगर इस तीनों में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो फिर इस संख्या में भी 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मगर नहीं लग रहा है। अब बताइए साहब, लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग लग रहा है। 8 8 64 8 इकाई। है कोई दिक्कत? इसी तरह आपको समझना है। मान लेते हैं बोलिए, आप बता दीजिए मुझे 10 सेकंड में कि 8 से भाग इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। बोलिए, हमको सिर्फ ये 3 अंक देखना है लास्ट के। 8 8 64, यहाँ 5 बचता है, 5 और 8 58 हुआ। 8 7 56 तो होता है, मगर 58 नहीं आ रहा है। 8 7 56 होता है ना, 58 नहीं आता है। 8 8 64 हो जाएगा, मगर 58 नहीं आ रहा। तो ये 8 से लगने वाला, बताइए जादुई चिड़ी खा कि नहीं है? हम बताए थे जितना भी बड़ा होगा ना, कितना बड़ा भी अगर संख्या होगा, मैं कुछ ही सेकंडों में बता सकता हूँ कि ये किससे कटेगा नहीं कटेगा। चलिए, नो का विभाज्यता का नियम।
विभाज्यता का नियम। सुनिए, इसका परिभाषा सुनिए। वैसी संख्या जिसके सभी अंकों के योगफल में, वैसी संख्या जिसके सभी अंकों के योगफल में 9 से पूरा भाग लग जाता है, तो उस संख्या में भी 9 से पूरा भाग लग जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत? बताइए। वैसी संख्या जिसके सभी अंकों के योगफल में 9 से पूरा भाग लग जाता है, तो उस संख्या में भी 9 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल देखिए, इसके जितने भी अंक है सभी को जोड़िए आप। ठीक है, 3 4 7 5 12 12 6 18 18 8 26 होता है। 26 में 9 से भाग लगता है? नहीं लगेगा। पूरा नहीं कट रहा है, तो इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा, पूरा भाग नहीं लगेगा। अब जैसे 26 आया, नहीं है? कितना आया जोड़ के? 26 आया। अब बोलिए, कटेगा? बोला जाए, कट जाएगा। क्यों? कि जोड़ने के बाद, इसके सभी अंकों को जोड़ने के बाद 27 आ रहा है। क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। उस 27 में 9 से भाग लग जाता है। कितना बार में? 3 बार में। 3 बार में लग जा रहा है, पूरा भाग लग जा रहा है। तो इसमें भी 9 से पूरा भाग लग जाएगा। नहीं विश्वास है तो एक बार देख लीजिए। 9 तिया 27, 14 में से 7 गया, 7 यहाँ कट, 5 आया, 9 7 63, 9 8 है 72, कितना आएगा? 3। अब क्या उतरेगा? 6, 9 चौके 36, कट गया। बोलिए सर, अब क्या उतरेगा? 8 उतरेगा। क्या उतरेगा? 8। 8 में 9 से भाग नहीं लगने वाला, तो एक 0 दीजिए यहाँ पे और एक को यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक है ना? अब 9 9 बोलिए, समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हेलो, 10 का विभाज्यता का नियम। ठीक है ना? 10 का विभाज्यता का नियम, इसका देखिए क्या है। वैसी संख्या जिसके अंतिम में 0 आए। क्या है? 0 आए, ये संख्या 10 से पूरा विभाज्य होगा। समझ रहे हैं? पूरा विभाज्य होगा। कोई दिक्कत? अब लास्ट में क्या दे दिए? 0। 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा? मैं एक और 0 दे दूंगा। 10 से कटेगा। लास्ट में जितना भी आप 0 दे लीजिए, वो 10 से कटेगा ही कटेगा। क्या बोल रहे हैं? कितना बड़ा भी अंक दे दीजिए, कटेगा जी। 0 से कि 10 से कटेगा? कट जाएगा, क्योंकि अंतिम में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हम सिर्फ इसको देखेंगे, पता कर लेंगे कि इसमें 10 से पूरा भाग लगेगा। बोलिए, समझ आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? हेलो, 7 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, सुन रहे हैं? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई भी अंक मैं देता हूं, दिया? ठीक है ना? इसका जो लास्ट का अंक है ना साहब, गौर कीजिएगा थोड़ा। 7 का सिखा रहा हूँ, इसका मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप सीख जाइए। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि 4 5 6 8 दिया। ठीक है, इसके लास्ट का जो अंक है, लास्ट का 8 है ना? 8 दूना क्या होता है? 16। इसको मैं जब 2 से गुना कर देता हूँ तो 16 यहाँ घटाऊंगा। गौर कीजिए, 8 को 2 से गुना करके
इसको छोड़ के मैं यहाँ पे 16 क्या करूँगा, घटा दूंगा। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 4 गया 5 में से 1 गया 4, 4 बचा यहाँ। बताइए, अब दिमाग लगाइए। 0 से मैं 7 में अगर लगाता हूँ, 2 से गुना करता हूँ तो 0 ही होता है। अगर आप 0 को यहाँ पे घटा दीजिएगा तो 44 आएगा। क्या बोल रहे हैं? 44 में 7 से लगता है भाग, बोला जाए? नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा। अब देखिए मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए 924 है, 924 है, इसमें 7 से लगेगा नहीं लगेगा? 7 से लगेगा या नहीं लगेगा? देख लीजिए, गौर कीजिए। ये लास्ट वाले को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा? 8, 8 को यहाँ घटाइए तो इसमें पैसा लेंगे 12 होगा, 12 में 8 गया 4, यहाँ कितना 8 है ना बचा, 7 7 का 7, इधर 1 बचता, 7 दूना 14। इसमें लग जा रहा भाग, बोलिए ना साहब, लग जा रहा था इसमें भी भाग, नहीं समझे? और ऐसा तब तक करते रहेंगे, बड़ा भी लेंगे ना। मैं एक बड़ा से लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। है ना बड़ा सा? बोलिए, अब इसमें समझ में आ रहा है 7 से लगेगा नहीं लगेगा? बोलिए, नहीं ना? तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12, घटाइए जल्दी से, 5 8 1 4 2, यहाँ पे फिर घटाइए तेजी में, कितना हुआ? 8 0 4, 10 में से 6 गया 4, कितना बचा? 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 2। अब देखिए 7 3 21, 1 बचता है यहाँ पे। अब 1 और 4 14, 7 दूना कट गया ना, तो ये भी कट जाएगा। करते रहिए जब तक ना आपको यहाँ पे समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लगाइएगा तो लेट लगेगा। करते जाइए करते जाइए करते जाइए, लास्ट में पता चल रहा है कि ये 7 से कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 7 से कट जा रहा है तो ये भी पूरा पूरा 7 से भाग लग जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो मैं आपको भाग देके दिखा देता हूँ, देखिए गौर कीजिए। 2 है 4 है 1 है 9 है 7 है 6 है, ठीक है ना साहब? 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, या यहीं पे कीजिए ना। 24 1 9 76, ठीक है साहब? 7 से दीजिए भाग, 7 तिया 21, कितना आएगा? 1 लाइए, 7 चौके 12 3 आएगा ना, यहाँ पे क्या 9 7 5 35 4 आएगा। अब यहाँ पे 7 आएगा, 7 छके 42, कितना आएगा? 7 8 कट गया, टिड़िक कैसा है? बोला जाए कट जाएगा ना? समझ आया 7 का? तो फिर से समझाना पड़ेगा, हाँ एक बार फिर से देखिए। ये 24 है 19 है 76 है, ठीक है ना? 24 19 76, इसमें 2 से गुना कीजिए, 14 12 होता है, घटाइए जल्दी। 5 आया 8 आया 1 आया 4 आया 2 आया, फिर 5 दूना 10, यहाँ घटाइए तेजी में, कितना है जल्दी बोले? 8 0 आएगा 4 आएगा 2 आएगा, फिर 16 यहाँ घटा लीजिए तेजी में, 10 में से 6 गया, जल्दी बोले 4, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, जल्दी बताइए क्या बोले? और कर लीजिए, जो भी कर, यहाँ भी कर सकते हैं ना, यहाँ भी कर सकते हैं, जो भी करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा? 14, 7 दूना 14, क्या बोल रहे हैं? कुछ कैसे आया? ये 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, अब 22 में से 8 घटाइए, हैं? सब जगह तो वही कर रहा हूँ, लास्ट से लास्ट वाले को 2 से गुना कीजिए और उसके बगल में घटाइए, धरा घटाते जाइए, देखिए कैसे होता है। कोई दिक्कत?